हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान से। तो स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो बैच के अंदर। जीरो टू हीरो बैच 9th क्लास मैथमेटिक्स के लिए एक बैच लाई गई है, जिसके अंदर हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे थे पॉलिनोमियल्स। अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं। ठीक है, कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं पॉलिनोमियल्स का, कैसे हम जीरोस निकालते हैं, कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, मैनी थिंग्स। ठीक है, अभी हम क्या स्टार्ट करना है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सर ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्यों पढ़ना है? ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हम हमारे फैक्टराइजेशन को इजी बनाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पिछले क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। मुझे इसके जीरोस निकालने थे, इसके फैक्टर्स बनाने थे। ठीक है, सो फैक्टर्स बनाने के लिए मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा था, जो कांस्टेंट थे इनका मल्टीप्लाई करके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहा था। किसमें स्प्लिट करना है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लाई इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो। प्रोडक्ट के अंदर का 4, मुझे 4 लाना है और मिडिल टर्म को भी कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वो 4 दे दे मुझे। तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4 लिख सकता हूँ उसको। माइनस टू एक्स क्या बना देगा? माइनस का 4x। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, 2 2 जा 4। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस 4, ध्यान से देखेंगे तो ये एक पेयर बन रहा है, ये दूसरा पेयर बन रहा है। इनमें क्या कॉमन है? सर इसमें x कॉमन है, तो मैंने x बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा? x माइनस टू। इनमें क्या कॉमन है? इसमें मुझे माइनस का 2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि अगर मैंने माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? x माइनस टू। ध्यान से देखेंगे, माइनस टू का मल्टीप्लाई किया x के साथ माइनस 2x, माइनस टू का मल्टीप्लाई किया माइनस टू के साथ तो प्लस का 4 मिल जाएगा। ठीक है, दो फैक्टर्स कॉमन है, इनको बाहर निकाल दो तो एक्स माइनस टू। सर दोनों फैक्टर तो सेम ही आ रहे हैं। हाँ, हमने कहा था कि पॉलिनोमियल के जीरो सेम हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं एक्स माइनस टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या आता है? एक्स माइनस टू। तो इन दोनों एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू को मैं एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, इसको देख के मैं ये बता सकूं, इसलिए हमने क्या फाइंड आउट करके कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज बनाई है। आइडेंटिटीज कुछ स्पेशल केसेस होते हैं पॉलिनोमियल्स के, जिनकी हेल्प से हम डायरेक्ट उनके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं देखता है ऐसे, मैं डायरेक्ट उसको इस फॉर्म में लिख सकता था, मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। पर कैसे? चलिए देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज को और उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मैं उसका तरीका ही बता दूंगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर की आइडेंटिटी है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। सर ये कैसे आया, आपने कैसे लिख दिया, ये बता भी नहीं चला। कोई बात नहीं, हम इसको प्रूव करके देखते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर मतलब क्या है कि x प्लस वाई के साथ x प्लस वाई का ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3। सिमिलरली x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, बेसिक सा टॉपिक है। क्लियर? नाउ अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक बार इसके साथ, फिर इसका ही मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, करके देखते हैं हम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। सिमिलरली हमें किसका निकालना है? सेकेंड टर्म का निकालना है। ठीक है, सो अब हमें क्या पढ़ना है, हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो फर्स्ट नंबर की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए कैसे आया, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ प्रूफ प्रूफ। तो हम प्रूफ ऐसे करेंगे कि x प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। क्यों नहीं लिख सकते? तुम्हें पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3।
सिमिलरली x प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई x प्लस वाई। सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ फिर y के साथ, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई x, एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई, प्लस इस y का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और इस y का मल्टीप्लाई करेंगे इस y के साथ, तो क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई x, इसको मैं एक्स वाई लिखूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, y मल्टीप्लाई वाई, वाई स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों टर्म क्या सेम दिख रही है मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिया, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। क्लियर, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, क्या 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। क्या करना है, इसको हमें फैक्टर्स बनाना है। हम तो तरीके हमारे पास, पहला तरीका क्या है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दे। चलिए स्प्लिट करते, कैसे स्प्लिट करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम क्या बनाते हैं 144, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 144 69 का। हमें क्या करना होता है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बहुत ईजी हो जाता है। डायरेक्ट 4 से कर दो, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे आंसर आएगा 4 6 24 36, सॉरी 4 9 36, 3 3 9, 3 1 3। क्या फैक्टर बना, फिर प्लस माइनस करने में 24 आ जाए, मल्टीप्लाई करने में 144 आ जाए। ध्यान से देखो, 4 3 12, 4 3 12, 12 12 144 भी मिल जाएगा और 12 प्लस 12 24x भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूं 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 16। वाओ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, इन पेयर में से कॉमन निकालना। इसमें से ध्यान से देखो तो मुझे कॉमन क्या मिलेगा 3x मिलेगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बचेगा मेरे पास, अगर 3x कॉमन निकाला यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बचेगा, 3x मल्टीप्लाई 3x 9x का स्क्वायर प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई 3x 12। सिमिलरली इसमें से क्या कॉमन निकालो, इसमें से मुझे 4 कॉमन दिख रहा है, अगर मैंने 4 कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा 3x प्लस 4। देखिए ये फैक्टर सेम बन रहा है, तो इनको बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। सर ये तो 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 आ गया, इसको तो आप 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, देखिए इसके लिए कितने स्टेप्स करने पड़ी, 1 2 3 4। क्लियर, अगर वही मैं इसको इस आइडेंटिटी में कन्वर्ट करता तो मेरी एक स्टेप में ही क्वेश्चन के फैक्टर्स बन जाते। ठीक है, चलिए देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये तो हम करते ही आ रहे हैं मिडिल द स्प्लिट, स्प्लिट द मिडिल टर्म। ठीक है, सो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब हम समझते हैं कि हम आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें चेक करना है कि इस क्वेश्चन में हमारी आइडेंटिटी लग पाएगी या नहीं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, हमें एक टर्म चाहिए पूरा x, पूरे x का स्क्वायर चाहिए, एक टर्म चाहिए पूरे y का स्क्वायर और एक्स वाई। देखिए एक्स वाई वेरिएबल है तो उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, हर वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे कुछ नंबर होगा, कहीं पे कुछ वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, चलिए मुझे सॉल्व करना है इन दोनों को। कैसे सॉल्व करूं मैं, इस 9x स्क्वायर को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख दूं। क्लियर, प्लस का साइन लगा, मैं बीच वाले टर्म को लास्ट में देखूंगा। इस 16 को मैं 4 का स्क्वायर देखूंगा। ठीक है, सपोज मैंने इसको मान लिया ये x है पूरा, इसको मान लिया y है, तो ये x का स्क्वायर होगा, ये y का स्क्वायर होगा। देखिए मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो दिख गया। मिडिल टर्म की बात करते हैं, मिडिल टर्म क्या है 2xy। चेक करते हैं 2xy बन रहा है या नहीं। अगर 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई x कितना है 3x है और y कितना है यहाँ पर 4, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 4, क्या 24x बनेगा, देखते 2 3 6 x, तो 6x, 6x मल्टीप्लाई 4 24x। क्लियर, ये क्या बन जाएगा हमारा, ये 2xy बन गया। वाह सर ये तो बन गया हमारा, x की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू पता चल गई, हमें क्या लिखना है x प्लस वाई का स्क्वायर लिखना है, सिंपल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। देखिए हमारा एक स्टेप में आंसर आ गया, वहां पे हमने पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर्स बनाए, फिर चेक किया, तब जाके हमारा सॉल्यूशन आ रहा था। लेकिन जब हमने आइडेंटिटी यूज की तो हमारा जल्दी से आंसर आ गया, दो फैक्टर्स बने 3x प्लस 4, 3x प्लस 4। क्लियर इतना,
इसीलिए हम ये आइडेंटिटीज पढ़ रहे हैं ताकि हम पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स को इजीली बना सकें। ओके, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसे निकाला, चलिए मैं इसका भी प्रूफ बताता हूँ आपको। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इनके प्रूफ्स को सॉल्व करेंगे और एक एग्जांपल देखेंगे। क्लियर, सो x माइनस वाई स्क्वायर, अभी मैंने बताया था स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बीच में साइन किसका आएगा, देखिए ये माइनस का y है तो ये माइनस एक्स वाई हो गया। अब बारी है इस माइनस y की, देखिए जब भी हम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ ये माइनस भी जाएगा, देखिए y एक्चुअली में किसका है, y माइनस का है, तो y इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो माइनस एक्स वाई मिल जाएगा, इस माइनस y का मल्टीप्लाई किया इस माइनस y के साथ तो माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस। ठीक है, चलिए ये दोनों टर्म सेम है और माइनस की भी है, तो माइनस का वन क्या हो जाता है माइनस का टू। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, हमारा आंसर मैच कर गया। क्लियर, जब भी हमारे पास इस फॉर्मेट में कोई एग्जांपल आएगा तब हम फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। ठीक है, इसका ही हमने पिछले जस्ट थोड़ी देर पहले सोल्यूशन किया होगा। क्लियर, पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन का तो हम फाइंड आउट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर। कैसे करेंगे अब इसको हम सॉल्व, हम देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर तो मिल गया मुझे, फोर को मैं टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बच गया बीच में ये, तो मैंने माइनस लिखा, टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई टू लिखा। देखिए ये हमारा x था, ये हमारा y था, तो मुझे x और y दोनों मिल गए। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस टू का होल स्क्वायर, और एक्चुअली में इसके फैक्टर्स भी क्या होंगे, x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे निकाला, जैसे हमने प्लस वाले के अंदर देखा था, जब हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर का पूरा फैक्टराइजेशन देखा था तब हमने क्या किया था, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके चेक किया था। सिमिलरली आप यहाँ पे भी इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके चेक करेंगे तो लास्ट में आपको आंसर सेम ही मिलेगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। अब हमारे थर्ड नंबर की आइडेंटिटी क्या है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाए कहीं पर तो क्या होगा, कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाए तो इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। याद कीजिए जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर हमें निकालने थे इसके फैक्टर्स, मिडिल टर्म तो थी नहीं, कैसे स्प्लिट करेंगे, हमने क्या किया था एक्स स्क्वायर माइनस जीरो एक्स प्लस माइनस प्लस जीरो एक्स माइनस फोर एक्स बनाया था। फिर हमने क्या किया था, कुछ ऐसे नंबर फाइंड आउट किए थे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर किया था, इसमें से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया था x प्लस टू, इसमें से माइनस टू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा x प्लस टू, तो x प्लस टू और x माइनस टू, ये हमारा आंसर आया था। ठीक है, ध्यान से देखो तो मैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर लिख सकता हूँ। मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई की प्लेस पे क्या है सिर्फ टू है, मैंने कहा था ना वेरिएबल की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको मैं डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख देता हूँ एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। देखिए मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, मुझे इतनी सारी वन टू थ्री फोर ये चार स्टेप्स करने की रिक्वायरमेंट पड़ी ही नहीं, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी के साथ मैच किया मेरा आंसर और चेक करके मैंने बता दिया किसका आंसर ये होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आइडेंटिटी नंबर फोर की तरफ। आइडेंटिटी नंबर फोर हमारी है, अगर x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी करे तो क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए यहाँ पे x दोनों जगह पर सेम है, ठीक है, हमें x प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी निकालना है, तो क्या करें, सिंपल इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सर ये कैसे निकाल लिया आपने, आप भी निकाल सकते हैं, सिंपल से मल्टीप्लीकेशन ही करना है प्रूफ के लिए, पहले x का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर x का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर a का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, a का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, करते हैं पहले तो x का मल्टीप्लाई x एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, a का मल्टीप्लाई x के साथ तो प्लस ए एक्स प्लस ए बी, इसमें से मुझे ये x कॉमन दिख रहा है तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी, इन दोनों में से मैंने x कॉमन निकाल के बाहर लिख दिया ए बी। ठीक है,
बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत बेसिक से आइडेंटिटीज है। अगर हमने इन आइडेंटिटीज को अपने पॉलिनोमियल के अंदर देख लिया तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास क्या है, हमारे पास तीन वेरिएबल है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सर ये तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल देखे वो सब किसके साथ देखे हैं, सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल के साथ देखे। हो सकता है एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल आ जाए कभी। ठीक है, उस केसेस में हमारे पास क्या हो जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है एक आइडेंटिटी, हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होना कंपलसरी है। ठीक है, इसका क्या बनाऊंगा, सबसे पहले हमें देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, x का सिंगल स्क्वायर प्लस y का सिंगल स्क्वायर प्लस z का सिंगल स्क्वायर, फिर पेयर बनानी है दो की और वो राउंड में चलना चाहिए। पहले पेयर एक्स वाई का बन जाएगा, दूसरा पेयर वाई जेड का बन जाएगा, बचा कौन, जेड और एक्स का बचा है, तो तीसरा पेयर जेड एक्स का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, सिमिलरली हमने लिख दिया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। सर कैसे मान ले ये सही है, तो आप क्या निकालेंगे इसका फिर प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ होगा। देखिए हमें क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको टू नहीं ये जेड है हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, वही ट्रिक है, इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ, सिमिलरली y का एक बार x के साथ, फिर y का y के साथ, फिर y का z के साथ, फिर z का x के साथ, z का y के साथ, z का z के साथ करके देखते हैं। पहले हम इस x की बात करें, x का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x का मल्टीप्लाई x के साथ तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई y के साथ तो x y, x का मल्टीप्लाई z के साथ तो एक्स जेड। ये x तो खत्म हो गया, जो खत्म हो गया इस पर मैंने मार्क लगा दिया। नेक्स्ट बढ़े y की तरफ, तो y का मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ तो एक्स वाई, वाई का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो वाई स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ तो वाई जेड। कंप्लीट हो गया ये वाला y भी, बचा क्या हमारा, बचा हमारा ये z। तो z का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो zx बचेगा, z का मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो इसको मैं एक्स जेड लिख दूं और वाई जेड लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। फिर जेड का मल्टीप्लाई किया जेड के साथ तो जेड स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे ये एक एक्स वाई ये एक एक्स वाई क्या बन जाएंगे, 2xy। सिमिलरली ये एक एक्स जेड ये दूसरा एक्स जेड क्या बन जाएंगे, 2xz। वैसे ये वाई जेड ये वाई जेड क्या बन जाएंगे, 2yz और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सिंपल आया हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। दो बार रिपीट हो रहा था तो 2xy, ये देखिए ये दो बार रिपीट हो रहा है, ये दो बार रिपीट हो रहा है, ये दो बार रिपीट हो रहा है, ठीक है हमें, तो हमारी आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी। इज दैट क्लियर नाउ। अभी तक हमने सारी आइडेंटिटीज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के देखी, अब हमें आइडेंटिटीज किसके लिए देखनी है, हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी पढ़ा है। जनरली अपन क्या करते थे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का एक्सपेंशन उसके फैक्टर्स निकालना बहुत टफ पड़ता था हमें निकालना, लेकिन इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, x प्लस वाई का क्यूब होता है x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल x प्लस वाई के साथ। सर कैसे आया, क्या हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया। देखिए x प्लस वाई का क्यूब था तो हमने पहले x का क्यूब लिखा, सब में 3 भी चलेगा, कोई भी कोई दूसरी पावर नहीं है, x का क्यूब लिखा फिर y का क्यूब लिखा प्लस 3xy लिखा, मल्टीप्लाई किए थे x प्लस वाई के साथ। प्रूफ प्रूफ प्रूफ, सर हमें प्रूफ चाहिए, चलिए प्रूफ करते हैं। इस x प्लस वाई के क्यूब को मैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 प्लस 1 पावर के जब हमारे पास बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है पावर ऐड होकर 3 बन जाएगी। सर ऐसा क्यों लिखा आपने, क्योंकि हमें x प्लस वाई के स्क्वायर का एक्सपेंशन पता है, क्या होगा x प्लस वाई और x प्लस वाई का स्क्वायर लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस वाई स्क्वायर। सब पता तो है हमें, हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पहले हमने प्रूफ निकाला इसका। ठीक है, सेम टर्म में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, फिर वाई का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, और आंसर निकल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। पहले एक्स की बारी, तो एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ एक्स क्यूब, एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ, ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक x ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये 2x स्क्वायर y हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के साथ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर इतना? चलिए x तो खत्म हो गया, बारी आई अब y की। बीच में प्लस का सिंबल लगा, सबका मल्टीप्लाई y के साथ करके लिखेंगे। तो y का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर। y का मल्टीप्लाई 2xy के साथ, देखिए y कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2x वाई स्क्वायर। y का मल्टीप्लाई y के साथ प्लस क्या हो जाएगा, y का क्यूब। क्लियर? ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। सो मुझे इन दोनों और इन दोनों को मिला के क्या बनाना, ध्यान से देखेंगे। मुझे एक्स क्यूब मिल गया, मुझे वाई क्यूब मिल गया, मुझे ये बताना है। तो इन चारों को, मुझे इन चारों से ये बनाना, ये प्रूफ करना है कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है इन चारों से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? क्लियर? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इन चारों को अलग से लिख लेता हूँ। इन चारों को ऊपर नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझ में आपके लिए इजी रहे। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सर आप हमें इतने लंबे लंबे प्रूफ्स क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, और अगर अभी हमने ये सारे प्रूफ्स पढ़ लिया अच्छे से, तब बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब हमें आइडेंटिटीज में अपने आप फैक्टर्स दिखने लग जाएंगे, अपने आप ये वैल्यूज दिखने लग जाएंगी। क्योंकि हमने प्रूफ पढ़ा है तो हमें समझ में आएगा अच्छा हम इसको इस तरीके से स्प्लिट कर पा रहे हैं, और ये प्रूफ्स बाद में जाके आपको बहुत काम में आने वाले हैं। बिकॉज आप कोई सा भी सब्जेक्ट लीजिए, बाद में जाके आपको मैथ्स पढ़ना है, ठीक है, और मैथ्स में पॉलिनोमियल के अंदर अब सारे के सारे क्वेश्चन हम इन आइडेंटिटीज की हेल्प से ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रूफ पढ़ना थोड़ा सा कंपलसरी है। प्रूफ थोड़े से लंबे होंगे, ठीक है, लेकिन आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? हमें क्या करना है, देखिए हमें एक्स क्यूब मिल चुका है, हमें वाई क्यूब मिल चुका है, इन चारों से हमें ये निकालना है। तो सर इन चारों से ये कैसे निकाला जाए? चलिए ध्यान से देखिए। देखिए इसमें टू कॉमन है, इसमें टू कॉमन है, तो इन दोनों को पास पास ले आते हैं। क्लियर? तो अभी से तो इसको भूल गए थोड़ी देर के लिए, हम इन दोनों की बात कर रहे थे। हमने लिखा 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर, बचा क्या, प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। इस वाई एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर वाई लिख दूं, चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स स्क्वायर वाई सेम है। सिमिलरली ये एक्स वाई का स्क्वायर, एक्स वाई का स्क्वायर सेम है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर वाई। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो इन दोनों में से मैं अगर एक्स स्क्वायर वाई कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 2+1। और इन दोनों में से भी मैं एक्स वाई का स्क्वायर कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2+1। 2+1 कितना होता है सर, 2+1 तो 3 होता है, हमें पता है इतना। तो 2+1 3 हो गया, तो इसको बाद में मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy का होल स्क्वायर। अब इसमें से अगर मैंने 3xy कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, इन चारों टर्म से मुझे 3xy मल्टीप्लाई x प्लस वाई बनाना था, जो मैंने बना दिया। क्लियर? आपको प्रूफ क्लियर है? प्रूफ थोड़ा सा लंबा है कि हमने ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, क्यूब के पावर में चलेगा, तो प्रूफ थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, क्लियर? और अगर नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, आपको सिर्फ ये चीजें प्रैक्टिस बनानी है, इस फॉर्म में लाना है, और आप डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का क्यूब है तो हर जगह क्यूब आने वाला है, कहीं कोई दूसरा नंबर नहीं आएगा, सब जगह 3 3 3 आएगा। पहले एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3xy करेंगे, और एक एक्स्ट्रा को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स प्लस वाई के साथ। ठीक है, बात करता हूँ माइनस की, तो माइनस में भी सेम यही रूल चलता है, माइनस में भी हमारा सेम यही रूल चलेगा।
सर क्या माइनस में क्या किया था, जब हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया था तो वो क्वाड्रेटिक था, इसलिए हमारे पास एक माइनस था। ये क्यूबिक है, ऑड पावर, वो सब माइनस के हो जाएंगे सिर्फ एक्स को छोड़ के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स क्यूब लिखा, वाई क्यूब लिखा, 3xy लिखा, एक्स वाई लिखा। सर सिंबल तो लगाएंगे आपने बीच में, भूल गए आप? नहीं नहीं बेटा, नहीं भूले हम, ठीक है। जो लिखा था वही का वही लिखा, सब जगह क्या आएगा, माइनस माइनस माइनस, खत्म। ठीक है, हर प्लेस पे माइनस आएगा, माइनस के अंदर जब भी हम एक्स माइनस वाई को क्यूब करेंगे तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, और इन 7 आइडेंटिटीज की हेल्प से आप पॉलिनोमियल्स के मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने सारी आइडेंटिटीज कवर करी। आई होप आपको सबके प्रूफ क्लियर आए होंगे। अगर प्रूफ आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिए, थोड़ा प्रीव्यू करके देखिए वीडियो को, प्रूफ को थोड़ा स्लो में देखिए, अच्छे से समझिए, बिकॉज ये प्रूफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये प्रूफ अभी समझ जाएंगे तो आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज हमने टोटल 7 आइडेंटिटीज देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे, पर्टिकुलर इन आइडेंटिटीज के बेसिस पर ही पूरी एक्सरसाइज बेस्ड होगी। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।